तो जी गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू शाज़ीन ब्लॉग। तो गाइज आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है और ये रिक्वेस्ट आज से नहीं हो रही। द बेस्ट एवर जिनका आप लोगों ने भी कमेंट पढ़ा होगा कि वो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रही है एंड शी वांटेड मी टू कि मैं उनके लिए एक हिजाब वाला ब्लॉग करूँ जिसके अंदर मैं ज्वेलरीज पहनूँ और इस तरह से उनके लिए एक ब्लॉग को क्रिएट करूँ। एंड मैं उन्हें कब से कही थी कि मैं आपके लिए ऐसा करूँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है एंड शी वॉज वेटिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम दैट डे और स्टिल वो हर वीडियो के ऊपर जो है कॉमेंट करती है। एंड मैं अभी आप लोग को उनके कॉमेंट्स हर जगह पे दिखा भी दूंगी कि वो कितना ज़्यादा जो है वो बोल रही होती हैं कि उनके लिए मैं एक रिक्वेस्टेड ब्लॉग करूं जिसके अंदर उन्होंने मुझे कहा कि मैं हिजाब पहनूं एंड विद ग्लव्स और जो है हैंड्स पे भी ग्लव्स होना चाहिए हाथों के ऊपर, और फिर उसके ऊपर जो है मैं सारी ज्वेलरी वगैरह पहनूं। और वैसे मुझे ये चीज़ इतनी आती नहीं है बट स्टिल आई विल ट्राई टू डू कि मैं उनके लिए जो उनकी जो रिक्वेस्ट है इसको पूरा कर सकूँ और इसको मैं क्रिएट कर सकूँ, क्योंकि हिजाब का भी एक प्रॉपर तरीका होता है एंड वो भी यूट्यूब के ऊपर हर जगह पे पड़ा हुआ है कि किस तरह से हिजाब लोग करते हैं और किस तरह से पहनते हैं। देन जो है मैं आपको बस अपने ही तरीके से कि मैं जिस तरह से आपको दिखा सकती हूँ मैं उस तरह से आपको बताऊँगी कि इस तरह से मैं कर सकती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को आपको ये अच्छा लगेगा और ये उनके लिए रिक्वेस्टेड ब्लॉग है, तो आपने बताना है कि मैंने सही किया या किस तरह से, या मुझे अगर आप लोग की और भी कोई डिमांड्स हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस तरह से आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊँ या कोई भी रिक्वेस्ट एनीथिंग वट एवर यू लाइक, तो आप लोग जो है वो कह सकते हैं, तो मैं उसको जो है पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं। मैं हिजाब पहन के आती हूँ, उसके बाद जो उसके साथ हमने ज्वेलरी पहन लेनी है एंड देन हाथों में ग्लव्स पहन लेने हैं। ग्लव्स के ऊपर जो है हमने रिंग्स एंड बैंगल्स वगैरह ये सब कुछ पहनना है और इस तरह से जो मैं उनका एक ही ब्लॉग को क्रिएट कर सकूँ। अच्छा, ये जो है सर के ऊपर पूरा हिजाब पहन इनके सब कुछ क्रिएट करूँ। और जो है ये मुझे कब से रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो दिन आ ही चुका है कि आज मैं उनका जो ये रिक्वेस्टेड ब्लॉग है इसको कंप्लीट कर दूँ। एक उसमें आपको बहुत ही हेयर बन बनाने पड़ते हैं और ये वो इस तरह से करके, और क्योंकि वो जहाँ से आप रेडी होंगे तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा बना कर दिखाएंगे। दिन जितना मुझे आता है मैं उतना आपको ज़रूर दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से इसको किया जा सकता है और किस तरह से इसको क्रिएट किया जा सकता है। तो इसी वजह से जो है मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी कि मैं इस तरह से कर सकती हूँ। आई होप कि आपको जो है जो आप देखना चाहती हैं तो वो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो मेरा पर्पज़ यही है कि जो आपकी रिक्वेस्ट है तो वो मैं उसको जो है पूरा कन्वे कर पाऊँ, तो मैं पूरी तरीके से आप तक पहुंचा सकूँ। उसके अलावा आप लोग और भी जो लोग हैं, अगर आप लोग भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, मतलब आप लोग के लिए भी कोई रिक्वेस्टेड ब्लॉग है, देन आप लोग ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको भी एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलें जी, अब मैं हिजाब पहन कर आती हूँ एंड देन हैंड्स के ऊपर ग्लव्स एंड देन फिर ज्वेलरी पहन के उनके इस ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी गाइस, तो मैं जो अपना हिजाब है उसको पहन कर आ चुकी हूँ। इसी तरह से मुझे आ रहा था कि मैं इतना ही कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि ये आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मेरे पास एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा था, क्योंकि मेरे पास कोई इस तरह का स्कार्फ भी नहीं है जिस तरह मैं उसको क्रिएट कर सकूँ, बट मैंने इसको पूरा इस तरह से पहन लिया। पहले मैंने एक बार उसको हिजाब सिंपल वाला पहना, उसके ऊपर जो है मैंने इसको जो इसकी एम्ब्रॉयडरी वाली बॉर्डर्स थी उसको उसके ऊपर अटैच कर लिया। तो अब इस तरह से जो है ये लुक नज़र आ रही है पूरा हिजाब हो जाने के बाद। अब उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर जो है मैं उनको सारी ज्वेलरी वगैरह पहन कर दिखाऊँ, तो ये आ चुका है मेरा नेकलेस, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सो इसको अब मैं इसके ऊपर पहनती हूँ। लेट्स सी कि किस तरह से ये लुक क्रिएट होने वाली है, बिकॉज तो इसको मैं यहाँ पे ना सारा एडजस्ट कर दूँगी, बिकॉज़ अभी मेरे पास ना कोई पेन्स वगैरह भी नहीं है जिससे इसको प्रॉपरली पिन अप करना पड़ता है हर एक चीज़ को, बिकॉज़ जहाँ से आप रेडी होंगी देन वो आपको ये सारा कुछ जो है वो प्रोवाइड भी करेंगे और आपको बेटर गाइड भी करेंगे। ये यहाँ से काफ़ी मोटा हो रहा है तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये आ गया है नेकलेस, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं। तो जो इस तरह से नेक, ओके नाउ अब इयरिंग्स की बारी है। तो मैं इसको जस्ट ऐसे ही इसके ऊपर ही लगा कर आपको दिखा देती हूँ। सिमिलरली दूसरे कान के ऊपर भी इयरिंग पहन लेंगे, बिकॉज मेरा सेकंड कान जो है वो बंद है, तो मैं इसको जस्ट ऐसे ही यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी।
तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये लुक आएगी जो है, क्योंकि चोकर है तो ये इस तरह से ही इसकी लुक क्रिएट हो पा रही है। इसके ऊपर एक और, अगर आप कुछ भी और पहनना चाहती हैं, लाइक ऐसे कुछ करना चाहती हैं, तो ये भी अच्छा लगता है। अच्छा जी गाइस, तो ये मैंने इस तरह से इसको क्रिएट कर लिया है, ठीक है। नेकलेस जो है मेरा क्योंकि चौकर है तो उसको इस तरह से होना इम्पॉर्टेंट है, और वो जब नेक पे आएगा ना सही से, लाइक यहाँ से अगर ये दुपट्टा जो है वो पिन अप हो जाएगा, देन ही फिर इसकी एक प्रॉपर लुक आ सकती है। उसके अलावा ये भी एक नेकलेस है, तो इसको भी जो है गले में भी पहना जा सकता है इस तरह से। मतलब दैट इज़ अप टू यू कि आप इसको किस तरह से क्रिएट करें। अगर आप इसको इधर एज अ माथा पट्टी यूज़ करना चाहती हैं तो ये यहाँ भी अच्छा लग सकता है, लाइक दिस। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी लुक क्रिएट हो जाएगी। तो इफ़ यू लाइक इट, इस तरह से ये बन जाएगा अगर आप इसको यहाँ पे भी पहनना चाहती हैं। उप्स, ओके। अब आपने कहा था कि ग्लव्स भी पहनने हैं, तो मैं ये ग्लव्स लेकर आई मेरे पास, क्योंकि दूसरे कोई ग्लव्स नहीं थे तो मुझे ये वाले ग्लव्स मिले, तो मैंने ये ग्लव्स, ये देखें, ये पहन लिया। सो हेयर आर माई ग्लव्स वाले हैंड्स, और जो है काफ़ी मुझे ना हॉरर मूवीज़ वाली वाइब्स आ रही है। अच्छा, तो अब आपने कहा था इसी के ऊपर बैंगल्स वगैरह पहने। अब ये जो, क्योंकि काफ़ी मोटे से ग्लव्स हैं, आई होप कि इसके ऊपर, तो मेरा हाथ फंस चुका है क्योंकि इसको नीचे लेके जाना। एक तो होते हैं ना पतले वाले ग्लव्स, वो तो आराम से आ जाते हैं, इजीली हो जाता है, बट ये वो वाला नहीं है, ये काफ़ी थिक वाले हैं। तो बस मेरे पास है भी एक ही बैंगल, क्योंकि इसके ऊपर दूसरी जो बैंगल्स है वो नहीं आएंगी, तो मैं ये वाली लेकर आई हूँ कि चलो एटलीस्ट आपको लुक की समझ आ जाए, जो आप देखना चाह रही हैं तो आपको वो बात समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरह से देखें ये लगेगा। और अब इसके ऊपर जो है एक और चीज़ है, अगर मैं पहन के दिखाऊँ, लाइक अब मैं इस पर अगर ये वॉच पहनती हूँ, ये देखें, तो मैं इसको वॉच भी इसी के ऊपर पहन लेती हूँ। इस तरह से जो है ये इसकी लुक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा लग रहा है काफ़ी, क्योंकि अगर आप इस तरह से पहनना चाह रही हैं और आप कंफ्यूज हैं तो यहाँ से आपको जो है वो लुक की समझ आ जाएगी। मेरा दुपट्टा भी अब बिल्कुल खुलने वाला है और ये नेकलेस था चौकर, बिकॉज दुपट्टे के लिए मेरे पास कोई पिन्स वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं इसको पिन अप करके आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाती। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा था रिंग्स वगैरह। ओके, सो मैंने काफ़ी ट्राई किया, रिंग इसके ऊपर नहीं आ रही है। तो इस तरह से जो आप ग्लव्स पहनेंगी तो आपके ऊपर जो भी ज्वेलरी वगैरह होगी तो वो काफ़ी अच्छी कॉम्प्लीमेंट करेगी। अगर मैं आपको यहाँ से कुछ इस तरह दिखाती हूँ, कोई अच्छी अच्छी सी ज्वेलरी होगी तो आप इसको, ये देखें, इस तरह से भी पहन सकती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइक कोई आपके पास बड़े बड़े ब्रेसलेट्स हैं, बैंगल्स हैं, तो इस तरह से उसकी लुक क्रिएट हो जाएगी। तो ये अब आप दोनों हैंड्स पे देख सकती हैं। अब रिंग्स हैं मेरे पास, बट इसकी फिंगर्स का साइज़ आप लोग के साथ है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसके ऊपर जो रिंग बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह से लग रहे हैं, एंड देन इसके ऊपर जो है इस तरह से लग रहा है। तो आई होप कि आपको जो है वो क्लैरिटी हो गई होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो आपका रिक्वेस्टेड ब्लॉग था उसको मैं पूरा कर पाऊँ। जैसे अगर आपके पास कोई इस टाइप के बैंगल्स होंगे या कोई ब्रेसलेट्स होंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे। और यहाँ से अब आप मेरे दोनों हैंड्स को देख सकती हैं, मेरा दुपट्टा भी अब बिल्कुल खुलने वाला है, तो बिल्कुल खुलने वाला है, और हाथों पे आप इस तरह से पहनेंगी और इस तरह से ये लुक आएगी। क्योंकि मेरे पास वो पतले वाले ग्लव्स नहीं है, अगर वो होते तो मैं आप दिखा सकती।
मैंने क्रिएट की, आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी, और जो बेस्ट एवर जिनका नाम है और जो कब से रिक्वेस्ट कर रही थी, एंड आई एम श्योर मैं आपकी जो रिक्वेस्ट थी मैंने उसको एड्रेस कर दिया और मैंने आपको लुक दिखा दिया, बिकॉज थोड़ा सा मेरे पास चीज़ों का इशू था, बट जो भी मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसको उसी के थ्रू करने की कोशिश की है, ताकि मैं चाहती ताकि आपके अगर माइंड में कोई भी डाउट्स हैं तो वो सब कुछ क्लियर हो जाए और कोई लुक जो है वो बहुत अच्छी लगेगी। आप अगर ऐसा करना चाह रही हैं देन जस्ट गो अहेड, और इतना ज़्यादा उसके बारे में मत सोचें, क्योंकि आप जहाँ से तैयार होगी वो प्रोफेशनली आपको बिल्कुल आपके बाल, आपके जो ज्वेलरी वगैरह सब कुछ जो है वो सेटअप करेंगे, देन आप जो है वो बहुत अच्छी लगेंगी। एंड यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, जितना कॉन्फिडेंट आप रहेंगी उतनी ज़्यादा आप अच्छी लगेंगे, बिकॉज हमारे अंदर ही कॉन्फिडेंस होता है, जब तक वो हमारे फेस पे नहीं होता हम चाहे जितना कुछ कर लें तो हम जो है वो परफेक्ट नहीं लग सकते। तो मैं आपको यही कहूँगी, एंड ये था आज का व्लॉग। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जो मैं आपको बात करना चाही थी या मैं आप जो देखना चाही थी वो आपका पर्पज़ पूरा हो गया होगा। और इसी तरह से अगर आप लोग के और भी कोई रिक्वेस्टेड व्लॉग्स हैं तो आप लोग ज़रूर उसके बारे में कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी जो भी क्वेरीज होंगी या भी कोई रिक्वेस्ट होगी तो उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, जिसमें मैंने आप लोगों को सना सफ़ी नाज का बहुत ज़बरदस्त सा रिव्यू कराना है। तो उसके सबसे बड़ी बात कि मैंने आप लोगों को सफ़ायर का शॉपिंग हॉल कराना है। तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि मैं आप लोगों को वो सारी पीसेस दिखा सकूँ। तो जी फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।